सर्दी का मौसम आ चुका था। आसपास के जंगल के सभी पक्षियां सर्दी के फल और सब्जियों को ही उगाकर खेती कर रहे थे। वहीं तारा चिड़िया अपनी बेटी माही के लिए सस्ते गाजर देखकर बहुत सारे गाजर ले आती है और उसका हलवा बनाकर अपनी बेटी को देते हुए कहती है, तारा, अरे ओ माही, इधर तो आ, देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया है आज, ले चक्कर बता कैसा है। माही, ओहो माँ, क्या बना लिया आपने, आज जरा देखूं तो सही। जैसे ही माही की बोलकर गाजर के हलवे को शक देखती है तो कहती है, माही, छी माँ, ये क्या है, आपने फिर से गाजर का हलवा बनाया। आपको पता है ना मैं गाजर का हलवा बिल्कुल नहीं खाती, फिर भी आप मुझे हर साल यही खिलाने की कोशिश करती रहती हो। तारा, हाँ तो कभी खाती नहीं है ना तो कोशिश नहीं करूँ। दुनिया के सारे बच्चे गाजर का हलवा खाते हैं और एक तू है जिसे ये नहीं पसंद। माही, ओहो कमन माँ, आपको पता नहीं है क्या, मैं डाइट पर हूँ और आप भी अटरम पटरम बनाकर मुझे खिलाने की कोशिश करती रहती हो। मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगी गाजर का हलवा, ये गाजर। तारा, मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं खाती है, इस सर्दी तो मैं तुझे गाजर का हलवा खिला कर रहूंगी। माही, मैं नहीं खाऊंगी, आपको बोला ना मैंने, दिन में सपने मत देखो। रोज रोज 2 दिन छोड़कर तारा अपनी बेटी को गाजर किसी न किसी तरह से खिलाने की कोशिश करती है। ना वो सब्जी खाती, ना हलवा, और ना ही पराठा खाती थी। ये सब देखकर तारा चिड़िया कहती है, तारा, हे भगवान, इतना दुखी तो इसने मुझे बचपन में भी नहीं किया था जितना ये अब करती है। अब ये सब नहीं खाएगी तो उसकी तबीयत दुरुस्त कैसे रहेगी। पतली सी चिड़िया बोलते हैं सभी से। अगले दिन फिर तारा के दिमाग में कोई तरकीब आता है और इस बार वो गाजर का जूस बनाकर सुबह सुबह माही को देकर बोलती है, तारा, ये लो माही, तेरा ब्रेकफास्ट स्ट्रॉबेरी शेक बना दिया है मैंने, आकर पी लो। माही, आई माँ। तारा, आज इसे मैं स्ट्रॉबेरी शेक बना दिया, देखती हूँ कैसे नहीं पीती। तभी माही उस गाजर के जूस को 2 मिनट में पी जाती है और बोलती है, माही, माँ आज तो जूस काफी अच्छा बनाया था, क्या थोड़ा और मिल सकता है मुझे। तारा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पी ले, और बहुत सारा पी ले। लगता है मेरी बेटी मेरे गाजर के जूस के जाल में फंस गई। तभी माही अपनी माँ से 2 गिलास और गाजर का जूस अनजाने में पी जाती है और अपनी माँ को मंद मंद मुस्कुराकर देखती कहती है, माही, क्या बात है माँ, तुम ऐसे खुश क्यों लग रही हो आज। तारा, कुछ नहीं, तू जा अपना काम कर। 4 दिन बीत जाते हैं। तारा अपनी बेटी को स्ट्रॉबेरी शेक के नाम पर गाजर का जूस रोज पिलाती है। माही फिर से अपनी माँ को खुश होता हुआ देखकर कहती है, माही, बहुत हुआ माँ, देख रही हूँ मैं आपको, रोज मुझे देखकर मुस्कुराती रहती हो और बताती भी नहीं कुछ, आज बता दो वरना मैं हिलने नहीं दूंगी यहाँ से। तारा, हा, तो सुन, 4-5 दिन से जो तू स्ट्रॉबेरी शेक पी रही है ना, वो असल में स्ट्रॉबेरी शेक नहीं, गाजर का जूस है। मैंने कहा था ना, मैं तेरी माँ हूँ, हार नहीं मानूंगी। माही, ओह माय गॉड मम्मी, आप कितनी चंट हो सच में, आखिर मुझे गाजर का सेवन करना ही पड़ा, इसीलिए मम्मी को सब सुपर डुपर कहते हैं। तारा, अब बात समझ आई, तो अब बता, रोज गाजर का जूस पिएगी या नहीं। माही, पीऊंगी माँ, अब तो मुझे गाजर का जूस अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रही थी निठल्ली रहती हूँ तो क्यों ना मैं अपनी तरह चिड़िया को गाजर का जूस पिलाऊं और इस सीजन में पैसे भी कमा लूं। तारा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, गाजर का जूस पीते ही तेरे दिमाग के सारे तार खुल गए। माही, बस माँ, कितना मजाक उड़ाओगे मेरा। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी खेत से गाजर ले आते हैं और अगले दिन से माही चिड़िया गाजर का जूस बेचकर पैसे कमाने लगती है, जिसे पीकर लोग बहुत खुश होते हैं और उसका गाजर का जूस काफी मशहूर हो जाता है। एक जंगल में शीना चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता शहर में काम करने गए थे और माँ के साथ वो हमेशा फिल्मी दुनिया में रहने वाली एक आम चिड़िया की तरह डायलॉग बाजी किया करती थी। दरअसल हमारी शीना चिड़िया बॉलीवुड क्वीन बनना चाहती थी। ऐसे ही सुबह एक समय उसकी माँ उसे फेवरेट नाश्ता बनाकर देती है, जिसे देखकर वो बोलती है, शीना, अरे माँ, मेरा फेवरेट पोहा बनाया है। मोगैम्बो खुश हुआ। पारो, तेरी ये फिल्मी डायलॉग कब छूटेंगे, आखिर तू कब अपनी माँ के बारे में सोचेगी, मैं सुनना भी चाहती हूँ या नहीं। शीना, अरे माँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए आप मुझसे कभी बोर नहीं हो सकती। पारो, अपनी एक्टिंग छोड़ दे वरना एक दिन बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। शीना,
अफसोस तो मुझे एक बात का ही है, माँ आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। पारो, अभी बताती हूँ तुझे, देख तू तेरा कौन सा गुरूर छीन लिया मैंने। पारो, नहीं नहीं मुझे मत मारना। अपनी माँ से बचने के लिए पारो चिड़िया उड़कर अपने बॉयफ्रेंड कौवे जय के पास जाती है, जहाँ वो एक खूबसूरत चिड़िया से बात करता है। शीना चिड़िया उसे देख पत्थर फेंक के मारती है। तभी जय कौवा बोलता है, जय क्या है तू फोकट में ही क्यों मारती है बेचारी को। शीना, मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोप दूंगी ना मैं। जय, अच्छा बहुत बड़ी गुंडी बन गई है तू। शीना, शुक्र कर मैंने उसकी गर्दन नहीं तोड़ी। जय, फिर तेरी फिल्मी पंक्ति शुरू हो गई ना। शीना, तू जानता है ना मुझे फिल्मी डायलॉग बाजी करना कितना शौक है, मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। जय, ए तू जा रे, बनेगी बड़ा हीरोइन, उसके बाद तुम मुझसे एक चुटकी सिंदूर भी लगवाएगी शादी के लिए। शीना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो जय बाबू, हर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। एक चुटकी सिंदूर हर चिड़िया के सर का ताज होता है। एक चुटकी सिंदूर। जय, तू कभी नहीं बदलेगी, या तुम्हारा एक चुटकी सिंदूर ये यूं ही चलता रहेगा। तुम्हें पता है एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत होती है। तुमसे शादी होने के बाद तुम बर्तन, घर का किराया, पार्टी, मूवीज, इन सब की कीमत अदा करनी पड़ेगी, मुझे और मेरे बच्चे की फीस भी। शीना, खामोश। जय, शीना मेरे सामने तुम्हारा ये ड्रामा और नहीं चलेगा। हो कौन तुम? हाँ। शीना, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे फिल्मी हीरोइन शीना कहते हैं। ये कहकर शीना उड़कर अपनी दोस्त बसंती की बर्थडे पार्टी में चली जाती है, जहाँ उसका कौवा पति कहता है, कौवा जान तुम्हारी बर्थडे पार्टी बहुत फीकी फीकी लग रही है, थोड़ा नाच कर रंग जमाओ। बसंती, बिल्कुल। शीना, नहीं बसंती तुम इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती, शीना ये तू क्या बोल रही है। शीना, सॉरी यार, तुझे पता है ना मुझे फिल्मी डायलॉग बोलने का कितना शौक है, मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जुबान टूट गई। अच्छा मैं चलती हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कहकर फट से शीना चिड़िया अपने घर पहुँच जाती है, जहाँ उसकी माँ उसे देखकर बोलती है, पारो, तो हीरोइन चिड़िया जी तो आखिर आप आ ही गई। शीना, माँ मुझे आप कुछ भी मत बोलो, अभी मेरी आटा माजी सटकली हो रही है। पारो, आटा माजी सटकली की बच्ची, तुझे तो दो झाड़ू मारूंगी मैं, तो तू अभी सीधी हो जाएगी। शीना, ए माँ डोंट एंग्री मी, हाँ जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, और जो मैं नहीं बोलती वो मैं डेफिनेटली करती हूँ। पारो, तू ऐसे नहीं मानेगी, जानती भी है तेरे डायलॉग की वजह से तू कितनी मुश्किल में आ जाती, फिर भी तुझे अकल नहीं है और मेरे सामने डोंट एंग्री मी बोल रही है। अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ, रुक जा तू। शीना, माँ मुझे मत मारो, मैं मजाक कर रही थी, मुझे माफ कर दो। ये कहते ही पारो झाड़ू लगाकर चट अपनी बेटी में बजाती है, जिससे वो उसकी सारी हीरोइन पंक्ति निकल जाती है और जय से भी उसकी शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद जय उसे मूवी दिखाने ले जाता है कि फिर से शीना का फिल्मी पंतु चालू हो जाता है और जय फिर से उससे परेशान हो जाता है।